मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी हनी ड्यू बुक की थर्ड पोएम मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, टॉप में आप देखेंगे पोएम का नाम है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय टी.एस. इलियट। एंड टी.एस. इलियट जो हैं एक ब्रिटिश पोएट हैं। ठीक है, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड और इनको जो है 1925 में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया है, इसलिए काफ़ी रिनाउंड पोएट हैं टी.एस. इलियट। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, पोएम का नाम एंड पोएट का नाम। तो यहाँ पे जो टाइटल है आपका मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, यहाँ पे बात हो रही है एक मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमयी कैट, जिस कैट के बारे में किसी को पता ना हो, उस कैट का नाम क्या है, मैकैविटी। तो यहाँ पे मैकैविटी कैट के बारे में एक पोएम के थ्रू पोएट जो मैसेज देना चाहते हैं वो क्या है, पढ़ते हैं हमारी पोएम। सबसे पहले जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है पोएट ने दिया स्टार्टिंग में। डू यू हैव ए पेट कैट, क्या आपके पास आपकी पालतू बिल्ली है। हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, क्या आपने कभी नोटिस किया है उसके बारे में कुछ मिस्टीरियस सा, कुछ रहस्यमय से जो आपको पता ना हो। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री बट मैकैविटी इज़ वन फॉर श्योर। ये कहना आसान नहीं होगा कि जो हर जितनी भी कैट्स होती हैं वो मिस्ट्री हैं, वो रहस्यमय हैं, ऐसा नहीं है। बट मैकैविटी की अगर बात करें फॉर श्योर वो क्या है, एक मिस्टीरियस कैट है। एंड वट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, और ऐसा क्या है जो उसको एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाता है। तो रीड द पोएम एंड फाइंड आउट, ये हम पोएम में पढ़ेंगे और उसको ढूंढेंगे कि जो मैकैविटी है वाकई में एक मिस्ट्री कैट है या क्या है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट स्टैंजा। Macavity, a mystery cat. He is called the Hidden Paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the Flying Squad's despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. पोएट कह रहे हैं Macavity is a mystery cat. Macavity क्या है, एक mystery cat है, and he is called the Hidden Paw. Hidden Paw मतलब होता है छुपा हुआ पंजा। हिडन माने छुपा हुआ, पॉ माने पंजा। उसको क्या किस नाम से पुकारा जाता है, हिडन पॉ। क्यों ऐसा पुकारा जाता है, क्योंकि जब जो मैकैविटी कैट है जब वो कोई क्राइम करता है तो उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो अपने पीछे कोई भी फुटप्रिंट्स, अपने कोई भी निशान नहीं छोड़ता है, जिस वजह से उसको क्या बोला गया है, हिडन पॉ। मतलब इतना खतरनाक है मैकैविटी मिस्ट्री कैट कि उसको हिडन पॉ कहा गया है। उसको मतलब आज तक कोई पहचान नहीं पाया है, उसको कोई ढूंढ नहीं पाया कि वो कहाँ है। उसने अपने आप को कंसील करके रखा है, छुपा करके रखा है। आगे बता रहे हैं पोएट, फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। वो क्या है, मास्टर क्रिमिनल है, मतलब क्राइम करने में वो मास्टर है, मतलब उसका माइंड, वो मास्टर माइंड है। ठीक है, हु कैन डिफाई द लॉ, और वो क्या करता है, डिफाई माना होता है डिसोबे, जो लॉ है हमारे कानून का उल्लंघन करता है। मतलब इतना वो खतरनाक है। कानून का उल्लंघन करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जो मैकैविटी जो मिस्ट्री कैट है वो मास्टरमाइंड है, वो मास्टर क्रिमिनल है, और वो कानून का भी क्या कर देता है, उल्लंघन कर देता है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर। ही इज़ द बैफलमेंट का मतलब होता है कन्फ्यूजन, मतलब किसी को बेवकूफ़ बना देना। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड या होता है कि लंदन में जो एक हेडक्वार्टर है पुलिस का। ठीक है, तो उसने क्या कर रखा है, स्कॉटलैंड यार्ड को भी क्या है, कंफ्यूज करके रखा हुआ है। और जो फ्लाइंग स्क्वाड माने जो पुलिस का एक ग्रुप होता है जो कि बहुत क्विकली एक्शन लेते हैं, बहुत जल्दी वो मूव करते हैं इधर से उधर, उसको बोलते हैं फ्लाइंग स्क्वाड। कि निराश का कारण है, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। तो जो मैकैविटी तो मिस्ट्री कैट है वो क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड को उसने इतना परेशान करके रखा हुआ है कि वो बिल्कुल बैफलमेंट माने वो परेशान हो गए, कन्फ्यूज हो गए हैं कि ये क्या है, ये हमको मिलता क्यों नहीं है। उसको काफ़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, आप वर्ड मीनिंग में जो है देख सकते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब लिखा है द हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस फोर्स। जो लंदन पुलिस फोर्स है उनका हेड क्वार्टर जो होता है उसको बोलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड। और जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली। एक ग्रुप होता है पुलिस का और सोल्जर का जो कि तुरंत एक्शन बहुत ही जल्दी जो करते हैं, मूव करते हैं। तो सोचो मतलब ये लोगों को भी क्या है, जो मैकैविटी है, ये लोग मैकैविटी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मतलब उनके बैफलमेंट का कारण है, कन्फ्यूजन का, निराशा का ये कारण है। फॉर वैन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकैविटी इज़ नॉट देयर। जब भी वो किसी क्राइम वाले जगह पे पहुंचते हैं कि ज़रूर ये मैकैविटी ने किया होगा, बट मैकैविटी इज़ नॉट देयर, उनको मैकैविटी वहाँ पे कभी मिलता ही नहीं है। ठीक है, आगे बता रहे हैं पोएट, मैकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी। मैकैविटी तुम्हारे जैसा
कोई भी नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मैकेविटी ने जितने भी ह्यूमन लॉ हैं, ठीक है, जो ह्यूमन के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में है, कई सारे उसमें कानून की बात की गई है, तो मैकेविटी ने उन सारे कानून को तोड़ दिया है, वो उनको नहीं मानता है। एंड ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसने क्या किया? लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी माना होता है गुरुत्वाकर्षण। आपको पता है ना इसका रूल, जब भी हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो उसको जो धरती है वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, तो वो नीचे आ जाती है। ठीक है ना? आपने कभी सोचा है हम जब कोई चीज़ ऊपर फेंकते तो ऊपर क्यों नहीं अटकती, वो नीचे की तरफ आती है? बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ तक कि मैकेविटी ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसको भी क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। अब कैसे तोड़ा है ये हम आगे देखते हैं, आगे की लाइन में, कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को कोई कैसे तोड़ सकता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फ़कीर स्टेयर। पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन का मतलब होता है हवा में उड़ना, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसी पावर्स हैं मैकेविटी कैट के अंदर कि ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं सुपर नेचुरल पावर, ठीक है। कुछ ऐसी उसके पास शक्तियाँ हैं कि वो अपने आप को कई देर तक हवा में खड़ा रख सकता है, ठीक है। तो लेविटेशन का मतलब होता है फ्लोटिंग इन द एयर, एयर में फ्लोट करना, तैरना या हवा में उड़ना। तो मतलब मैकेविटी के पास पावर्स ऑफ लेविटेशन है, जिससे कि एक फ़कीर होता है ना, फ़कीर का मतलब होता है साधु संत, वो उसको घूरता रहता है। स्टेयर मतलब होता है घूरना, कि भैया मैकेविटी कैसे आसमान में हवा में क्या है? तैर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब होता है कि इसने लॉ ऑफ ग्रेविटी के जो रूल्स हैं उनको क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है, ठीक है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर। और जब भी आप किसी क्राइम वाले सीन पे पहुंचते हो, मैकेविटी वहाँ नहीं होता है, मतलब परेशान है पुलिस वाले भी मैकेविटी से। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। आप जो है मैकेविटी को बेसमेंट में देख सकते हैं, आप उसको हवा में देख सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। यू आर नॉट एबल टू कैच मैकेविटी, आप मैकेविटी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन पोएट कह रहे हैं कि मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है, दोबारा बताऊँ कि मैकेविटी इज़ नॉट देयर। आपको दिख तो रही है पर आप मैकेविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे की स्टैंजा है मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट। अब यहाँ पे इस स्टैंजा में पोएट ने मैकेविटी के अपीयरेंस की बात की है कि मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट। जिंजर कैट क्या होता है? जो कि रेड और ब्राउन कलर की जिसकी स्किन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं जिंजर कैट। तो मैकेविटी क्या है? जिंजर कैट। एंड ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। अब यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं मैकेविटी को, ठीक है। इसकी ये ब्राउन कलर की और थोड़े रेडिश सी स्किन है, ये रेड और ब्राउन, काफ़ी लंबा है। टॉल माने लंबा, और काफ़ी पतला है ये दिखने में। अपीयरेंस वाइज आप देखेंगे तो लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम। आप उसको देख कर के पहचान जाएंगे कि ये मैकेविटी मिस्ट्री कैट है। फॉर हिज आइज़ आर संकन इन, क्योंकि जो उसकी आँखें हैं ना, संकन, संकन माने डूबी हुई हैं अंदर की तरफ, गहरी, मतलब ये देख सकते हैं आप आँखें अंदर की तरफ हैं, संकन माने डूबी हुई। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट। मतलब जब आप इसकी ब्रो देखेंगे, ब्रो का मतलब जो ये आईब्रो आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, तो ये बिल्कुल लाइंड हैं, आप ऊपर से देख सकते हैं लाइंड, इन पर लाइन बनी है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी डीप थॉट में हो, कोई गहरा विचार जो है उसके दिमाग में चल रहा हो। एंड हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। उसका जो सर है, डोम माने होता है ऐसे गुम्बद के आकार, ऐसा होता है ना गुम्बद गोल, ठीक है। उसका सर है ऐसे, जो हेड है गुम्बद के आकार का, आप देख सकते हैं पिक्चर में पूरा गोल सा उसका जो है, देखो सर दिख रहा है पूरा ऐसे गुम्बद, डोम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट है उसके बारे में जो है पोएट ने उसके अपीयरेंस के बारे में बताया है कि वो कैसा दिखता है। वो जिंजर कैट है, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, उसकी जो आंखें हैं वो संकन डूबी हुई हैं, एंड हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, एंड हिज हेड इज़ हाईली डोम। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं इसका अपीयरेंस। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट बता रहे हैं हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट। उसका मतलब कोट इतना डस्टी है, डस्टी माने बहुत ही गंदा सा हुआ है, लेकिन वो नेगलेक्ट करता है, उसे कोई मतलब नहीं है कि उसका कोट क्या है, कितना डस्टी है, कितना धूल से भरा हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। विस्कर माने उसके चेहरे पे जितने भी बाल हैं या उसके जो कलमे हैं साइड में, वो क्या है? अनकॉम्ड, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? अनकॉम्ड है, प्रॉपर नहीं है, उसने उस पर कोई कंघी वंगी नहीं करी है, बड़ा ही भद्दा सा, मतलब शैबी सा उसका लुक है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक। और उसकी यहाँ पे एक क्वालिटी बताई है पोएट ने कि वो स्वेज माने होता है अपने सर को मूवमेंट में लाना, जैसे सांप करता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो भी क्या करता है? अपने सर को
कभी ऐसे घुमाता है, कभी ऐसे घुमाता है, कभी ऐसे घुमाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ। जैसे स्नेक होता है ना, सांप, सांप कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला सा, तो वो भी अपने सर को क्या करता है, स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल अपने सर को घुमाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। और जब आपको लग रहा है कि वो आधे नींद में है, ठीक है, तो वो आप गलत सोच रहे हो, वास्तव में वो जगा हुआ होता है। मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है इतने आसानी से कि जब आप सोच रहे हैं अच्छा ये सोया है, ये कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या है, उठा है। वाइड अवेक माने वो जागा हुआ है। आगे पोएट कह रहे हैं मैकेविटी मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। अगेन पोएट इज़ रिपीटिंग द लाइन कि मैकेविटी मैकेविटी तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। फॉर ही इज़ ए फिंड इन फेलाइन शेप, ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी। फॉर ही इज़ ए फिंड, फिंड का मतलब होता है दुष्ट, जो बुरा होता है, ईवल पर्सन, ठीक है। तो वो क्या है, एक दुष्ट है। इन्हें फेलाइन, फेलाइन माने होता है बिल्ली को बोला गया है कि वो बिल्ली के आकार में एक दुष्ट है, दुष्ट व्यक्ति है, ईवल पर्सन है। मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी, मॉन्स्टर माने राक्षस, ऑफ डेप्रिविटी, डेप्री माने मॉरली करप्ट, जो मॉरली क्या है, करप्ट है, जो कि भ्रष्टाचार कर रहा है, कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, गंदे कामों में इवॉल्व है, जो बैड डीड्स माने जो बुरे काम को कर रहा है, कानूनों को तोड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिविटी। मॉरली वो करप्ट है, ठीक है, तो वो एक राक्षस है बिल्ली के रूप में, ठीक है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, ठीक है। तुम उनको जो है उस मिस्ट्री कैट को आप स्ट्रीट में देख सकते हैं, आप उसको स्क्वायर माने चौराहे में देख सकते हैं। बट वैन ए क्राइम डिस्कवर, लेकिन जब भी कोई क्राइम डिस्कवर किया जाता है, खोजा जाता है, देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, तो आपको मैकेविटी वहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो दिस पोएम इज़ रिटन बाय टी.एस. एलियट। लास्ट में जो है पोएट का नाम दिया है, और जो मैसेज है इस पोएम का, टी.एस. एलियट जो मैसेज देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में, कि वाकई में हमारे सोसाइटी में ऐसे इंसान के रूप में एक ऐसे कई दुष्ट लोग हैं जो मॉरली करप्ट हैं, जो कि क्या है, गंदे गंदे काम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कानूनों को नहीं मानते हैं। वो समाज में एक धब्बा है, हमारे समाज के विकास में वो क्या है, एक बाधक, हैम्पर का काम करते हैं, उसको रोकते हैं। तो आपने देखेंगे कई सारे लोग हैं जो कानून नहीं मानते हैं और बुराई जो है फैलाते हैं चारों तरफ। तो उन लोगों के लिए जो है पोएट एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका एक मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट का एक एग्जाम्पल पोएट ने लिया है इस मैसेज को देने के लिए। तो ये पोएम यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट है इस पोएम के वर्किंग विद द पोएम, क्वेश्चन आंसर। रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक। पहला स्टैंजा पढ़िए और सोचिए, इज़ मैकेविटी ये कैट रियल, क्या वाकई में जो मैकेविटी है वो कैट है, यस और नो, या आपने पोएम पढ़ ली, आपको बताना है। इफ़ नॉट, हु कैन मैकेविटी बी, अगर नहीं है कैट तो मैकेविटी क्या है, ये भी आपको बताना है। सेकेंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। ए मास्टर क्रिमिनल इज़ वन हु, ए मास्टर क्रिमिनल क्या, कौन होता है, जो क्या करता है, अभी आपने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा है, फर्स्ट और सेकेंड में। द स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बैफल्ड, जो स्कॉटलैंड यार्ड है वो बैफल्ड है, कन्फ्यूज़ है, क्यों, आगे पूरा करना है। थर्ड, बिकॉज मैकोटी मूव्स मच फास्टर देन देम, क्योंकि मैकोटी उनसे कई ज़्यादा तेज़ दौड़ जाता है, तो यहाँ पे शुरू में दिया है अंडरलाइन, इसको भरना है। थर्ड है ए कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन ए क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू, विच लॉ इज़ मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ कमेंट एबव, ए कैट, हाँ मैं कैट हूँ लेकिन मैं क्लाउड में भी जो है मैं वॉक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन जो है यहाँ पे कौन सा लॉ के बारे में बात हो रही है, जो मैकेविटी जो लॉ की आपने अभी पोएम में पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से लॉ की बात हो रही है वो लॉ बताना है। तो आपको ये जो पोएम है इसको अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, इंग्लिश जो नोटबुक है उसमें इसको लिखना है, ठीक है। और दूसरा जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स दी हैं ये भी लिखना है। एंड थर्ड, आपको क्वेश्चन आंसर भी अपनी नोटबुक में करना है।